हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 54 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, क्लास टीचर का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 5 सितंबर 2020, 5 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि गणेश मूर्ति या किसी भी देवी देवता की मूर्ति को जल में विसर्जित करने से जल प्रदूषण हो जाता है? क्या आपको पता है? और क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ये जो मूर्तियाँ होती हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती हैं और इनकी जो सजावट होती है वो रासायनिक रंगों से होती है। तो जो रासायनिक रंग होते हैं जब वो जल में जाते हैं तो जल को प्रदूषित कर देते हैं। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो भी पानी में कम से कम 1 महीने तक उसका अपघटन नहीं हो पाता, वो घुल नहीं पाता है पानी में। वो मिट्टी नहीं होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी कहते हैं, अलग होता है, वो मिट्टी से अलग होता है। ठीक है, तो देखो, उन्होंने गणेश विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। यह मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक पदार्थ जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लगता है से बनी थी। मतलब ये जो गणेश जी की मूर्ति थी ये किससे बनी थी बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। हमने एक और वर्कशीट में यही टॉपिक पढ़ा था कि जो मूर्तियां विसर्जन करते हैं हम, उससे जल प्रदूषण बढ़ जाता है ना। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है बच्चों, इसे क्या कहते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। बच्चों, आपने देखा होगा कि बहुत से श्रद्धालु जो होते हैं नदियों में फूल मालाएं, है ना, प्रसाद, और इसके अलावा वो साथ में पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलें भी सब नदी में या पानी के जहाँ स्रोत होते हैं उसमें डाल देते हैं। इस साल लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीकों में बदलाव आया है। लेकिन इस बार क्या हुआ? बहुत सारे त्यौहार आए लेकिन नदियों में कोई भी पूजा सामग्री नहीं डाली गई, नदियों में मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया गया। ये किस कारण से हुआ था बच्चों? जो लॉकडाउन हुआ था उसके कारण से। ठीक है, तो इस साल लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीकों में बदलाव आया। लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। जो गणेश पूजन का त्यौहार है उसे घर में ही मना रहे हैं और गणेश विसर्जन भी घर में ही कर रहे हैं। जैसे कि गमला है या पास में कोई बाग बगीचा है तो वहाँ पर कर दिया, लेकिन नदियों तक गणेश विसर्जन जैसे ज़ोर शोर से रैलियाँ निकाल के जाते थे उस तरह से विसर्जन इस बार नहीं हो रहा है। इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। अब बच्चों देखो, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति है उससे क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। लेकिन अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी से मूर्ति बनाएं, मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाएं तो क्या होगा? मिट्टी तो जल में आसानी से घुल जाती है और कोई भी प्रदूषण भी नहीं करती है ना। तो गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है इशिता। यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है। अगर मिट्टी से मूर्ति बनाई जाए तो ये पर्यावरण हितैषी है, इससे मतलब पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होगा और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है ना। मिट्टी इतनी महंगी नहीं होती जितनी प्लास्टर ऑफ पेरिस महंगा होता है। वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की भी सलाह देती है। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें या फिर सीधे रसोई घर में जाकर हल्दी चुकंदर से रंग निकालें। बच्चों, प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें मतलब प्राकृतिक रंगों का। जैसे आप किसी प्लांट है उसकी पत्ती को अगर आप पीसेंगे तो उससे हमें कौन सा रंग मिलेगा? हरा रंग मिलेगा, है ना। अगर आप रसोई में जाके देखो तो हल्दी होती है सभी के घरों में, तो अगर हम हल्दी को घोलें तो हल्दी से हमें कैसा रंग मिलेगा? पीला रंग, है ना। चुकंदर है बच्चों, आपने चुकंदर काटा होगा, चुकंदर खाया भी होगा, तो चुकंदर से हमें कैसा रंग मिलता है? लाल रंग। तो इस तरह से ये प्राकृतिक रंग है। अगर हम मूर्ति बनाने में या सजावट के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो ये पर्यावरण के लिए लाभदायक होगा। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे
जैव निम्नीकरण मतलब जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। अब पर्यावरण के बारे में सोचते हैं लोग, क्योंकि अगर हम पर्यावरण के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये हमारे लिए ही हानिकारक होगा। तो अब लोगों ने क्या किया, मूर्ति बनाने के लिए किस किस चीज़ों से मूर्तियाँ बनाना शुरू किया। चॉकलेट से, आपने चॉकलेट की बनी मूर्तियाँ देखी होंगी। लाल मिट्टी से, है ना, आप किसी भी मिट्टी से बना सकते हो, चिकनी मिट्टी से भी बना सकते हो, लाल मिट्टी से भी बना सकते हो। इसके अलावा सब्जियों से भी मूर्ति बन सकती है बच्चों, और अखबार से भी बन सकती हैं। बच्चों जो आपने कल की वर्कशीट पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा था पेपर मैसी से मूर्तियाँ बनाना, तो वो पेपर मैसी क्या है, पेपर से बनी हुई मूर्तियाँ हैं, है ना। इस तरह से आप अखबारों से भी बना सकते हैं मूर्ति। तो बच्चों जो आज की वर्कशीट है इसमें हमने जाना कि जो मूर्तियां हैं वो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से नहीं बनानी चाहिए, मिट्टी से बनानी चाहिए। अगर हम मिट्टी से बनाएंगे तो ये पर्यावरण के लिए और हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे गणेश जी के चित्र दिखाए गए हैं, ये मूर्ति बनी हुई है। बच्चों देखो ये जो मूर्ति है यहाँ आप देख सकते हैं ये फलों से बनी हुई है, ये केले हैं, है ना, और ये फल है, ये अलग फल है, ये फलों से बनी हुई मूर्ति है। जो गणेश जी की मूर्ति है ये फ्रूट से बनी हुई मूर्ति है, ये मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है, और ये आप देख सकते हो बच्चों ये पत्तों से बनी हुई मूर्ति है। तो इस तरह से हम मूर्ति अलग अलग तरह से बना सकते हैं जो कि पर्यावरण के लिए भी लाभदायक हो और देखने में भी सुंदर लगे। अब जो आज की वर्कशीट है इस पर आधारित हम प्रश्न पढ़ेंगे और फिर प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी। तो पहला प्रश्न है, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं। बच्चों अभी हमने वर्कशीट पढ़ी थी तो आपको लगता है ना कि हमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति नहीं बनानी चाहिए, तो किन चीज़ों से बनानी चाहिए अभी मैं आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी। लेकिन आंसर पढ़ने से पहले क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सभी क्वेश्चनों को ध्यान से सुनो। निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में बांटें। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, तो देखिए कौन कौन से हैं, प्लास्टिक, सब्जियां, अखबार और कांच। तीसरा है, पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं। जो पूजा करने जाते हैं लोग तो कौन कौन सी चीज़ें नदियों में डाल देते हैं, इस कचरे को। अब देखो जो नदी में डाल दिया आपने तो वो पूजा के लिए कोई अच्छी चीज़ थोड़ी रही, वो कचरा बन गया, है ना। तो इस कचरे को निपटाने के लिए कोई और तरीका बताइए। बच्चों इसमें जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण मैं आपको एक बार और समझाऊंगी। देखो यहाँ पर देखिए, जैव निम्नीकरण क्या होता है, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं, उसे कहते हैं जैव निम्नीकरण। हम इसमें किस किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि जो चीज़ें ऐसी हों जो जल में घुल सकती हों, है ना, जल में घुल सकती हों या जो गैस के रूप में परिवर्तित हो सकती हों, तो वो उनका हो जाता है जैव निम्नीकरण, और जो जल में नहीं घुल सकती वो अजैव निम्नीकरण कहलाती हैं। तो अब इस वर्कशीट पर आधारित मैं आपको प्रश्नों के उत्तर दिखाऊंगी। देखिए पहला प्रश्न है, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है, वे इन पदार्थों का उपयोग क्यों कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, देखो लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार आदि पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। हमने वर्कशीट में पढ़ा था चॉकलेट से मूर्तियां, लाल मिट्टी से, सब्जियां से और अखबार से, अभी हमने चित्र भी देखे थे। ठीक है, इनसे सभी से मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया है। ऐसा करने से यह पर्यावरण के हित में होगा। क्यों शुरू किया है, क्यों किया है, क्योंकि ऐसा करना पर्यावरण के हित में होगा और नदी, तालाब आदि का जल भी प्रदूषित नहीं होगा। अगर हम ऐसा करेंगे और मूर्ति को अगर हमने जल में विसर्जित भी किया तो उससे नदी का या तालाब का जल भी प्रदूषित नहीं होगा। तो इसीलिए लोगों ने मूर्ति अब चॉकलेट, मिट्टी, सब्जी, फल, अखबार इनसे बनाना शुरू कर दिया है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्न पदार्थों का जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में बांटें। कौन कौन से पदार्थ थे, प्लास्टिक, सब्जियां, अखबार और कांच। तो देखो जैव निम्नीकरण में कौन कौन सी हो सकती हैं, सब्जियां और अखबार जो कि जल में घुल जाएंगे, है ना। और दूसरा है अजैव निम्नीकरण, प्लास्टिक और कांच। प्लास्टिक और कांच ना तो जल में मिक्स हो सकते हैं और ना ही मिट्टी में मिक्स हो सकते हैं, ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर प्रदूषित करेंगे। ठीक है,
प्रश्न नंबर 3 है, पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं, इस कचरे को निपटाने के तरीका बताइए। तो पूजा सामग्री आपने बच्चों देखा होगा, बहुत से लोग पूजा करते हैं, नदियों में क्या क्या फेंक देते हैं। देखो, पूजा सामग्री में नदियों में फल फूल, माला, प्रसाद व मूर्तियाँ आदि नदी में डाले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लोग पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलें भी नदियों में डाल देते हैं। इस कचरे को निपटाने के लिए मूर्तियाँ पीओपी से बनी नहीं होनी चाहिए। हम कचरे को कैसे निपटा सकते हैं? अगर मूर्ति मिट्टी से बनी होंगी तो वो जल में घुलनशील हैं, तो जो मूर्तियाँ हैं वो पीओपी से नहीं बनी होनी चाहिए। पीओपी की जगह हम जैव निम्नीकरण पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं तथा प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो मूर्तियां बना रहे हैं हम, वो मूर्तियां पीओपी से ना बना के मिट्टी से, फलों से, अखबार से या चॉकलेट से भी बना सकते हैं, जो कि प्रकृति के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और उसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करेंगे जिससे जल भी प्रदूषित नहीं होगा। तो बच्चों, आई होप कि आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।